हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 13 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, डेटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन से नरेंद्र सिंह तोमर। तो कृषि मेघ को नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह डेटा रिकवरी सेंटर को भारत में रिसर्च और एग्रीकल्चर टीचिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए बनाया गया है और यह कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों को अधिक प्रासंगिक और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगी, जिससे राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा मिलेगा। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा कृषि मेघ यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन सिस्टम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया गया। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं और इन्होंने हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। पीयूष गोयल, जो वाणिज्य उद्योग और रेल मंत्री हैं, इन्होंने नए प्रोडक्ट पर कंट्री ऑफ ओरिजिन अनिवार्य कर दिया है। और प्रकाश जावड़ेकर जी द्वारा हाल ही में सुरक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है मानव हाथी टकराव से पहले अलर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को गुजरात में शुरू किया गया है और इस योजना के अंतर्गत सूखे, अधिक बारिश या बेमौसम बारिश के कारण फसल के नुकसान का सामना कर रहे किसानों को बिना प्रीमियम जमा किए ही मुआवजा मिल जाएगा। तो यह बात हो रही है गुजरात की। राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, राजभाषा है गुजराती, लोक नृत्य है डांडिया, नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिसे एशियाई शेरों का घर कहा जाता है, और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी लंबाई 182 मीटर है, नर्मदा नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। और गुजरात में हाल ही में धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है नॉन कोविड-19 रोगियों की सहायता करना, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर जैसे रोगियों के घर जाके उनका इलाज करना। ककरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में स्थापित है। भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के बड़ोदरा में स्थित है और सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला पहला राज्य गुजरात है। और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन गुजरात में हुआ था और हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी गुजरात में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद ओल्ड बिलाल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मॉरिटानिया। तो मोहम्मद ओल्ड बिलाल मॉरिटानिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और वे इससे पहले राष्ट्रीय जल एजेंसी के प्रमुख, राष्ट्रपति के सहयोगी और कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और वे पूर्व प्रधानमंत्री इस्माइल ओल्ड शेख सीदिया की जगह लेंगे। मॉरिटानिया, जिसकी राजधानी है नोआकचोट, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद ओल्ड गजौनी, प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद ओल्ड बिलाल और करेंसी है मॉरिटानिया अगुइया। इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो करंट में जितने भी प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं उनको देख लेते हैं। तो हाल ही में गुयाना के प्रधानमंत्री बने हैं मार्क फिलिप्स। गेबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है ओसोउका रेपोंडा। सिंगापुर में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं ली सियन लुंग
और फ्रांस के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त हुए हैं जेन कैस्टेक्स। और हिमेश मचीची ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। हमीद बकाए को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री बने हैं। महिंद राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। और वाल्टर रोजर मार्टोस रुइज पेरू के प्रधानमंत्री बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फूड सिस्टम विजन प्राइज किसे मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, FSSAI। तो FSSAI को फूड सिस्टम विजन प्राइज मिला है। तो FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को ईट राइट इंडिया आंदोलन के लिए फूड सिस्टम विजन प्राइज 2050 से सम्मानित किया गया है। और 2050 के ईट राइट इंडिया का उद्देश्य सभी के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन की संस्कृति को बनाना है। तो FSSAI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्थापना हुई थी 2011 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। चेयरमैन है रीता तियोतिया। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं पवन कुमार अग्रवाल। और FSSAI ने खाद्य सुरक्षा मूल्यांकन का दूसरा संस्करण हाल ही में जारी किया है, जिसमें प्रथम स्थान पर गुजरात आया है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। छोटे राज्यों में पहले स्थान पर मणिपुर, दूसरे स्थान पर मेघालय है और फिर गोवा है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 12 अगस्त। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस को प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस युवाओं द्वारा समाज की भलाई करने के लिए किए गए प्रयासों को सम्मान देने और सकारात्मक योगदान के साथ समुदायों में अधिक सक्रिय रूप से उनके शामिल होने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1999 में की गई थी, जिससे पहली बार 12 अगस्त सन 2000 में मनाया गया था। और इस बार का थीम था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसी के साथ अगस्त मंथ में मनाए गए जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को मनाया गया था पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस। और 1 से 7 अगस्त तक प्रत्येक वर्ष स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस। और 11 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। तो इंदिरा वन मितान योजना को छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। और 9 अगस्त 2020 को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य के वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। इस योजना के तहत आदिवासी क्षेत्र के 10,000 गाँवों में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूरा अधिकार दिया जाएगा। तो ये बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। राजधानी है रायपुर। मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल। राज्यपाल है अनुसुईया उइके। लोकसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 90 और राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क और कांगेर घाटी नेशनल पार्क। और छत्तीसगढ़ में हाल ही में कुछ योजनाएं शुरू की गई है, जैसे राजीव गांधी न्याय योजना, श्रम मित्र योजना, पशुधन योजना, आदर्श थाना योजना और शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। और ई अदालत की शुरुआत करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। और छत्तीसगढ़ राज्य को हाल ही में एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पतंजलि झा। तो पतंजलि झा को मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। और पतंजलि झा इससे पहले
कर्नाटक और गोवा राज्य के आयकर महानिदेशक थे और वे एक वरिष्ठ भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं। तो यहाँ बात हो रही है भारतीय आयकर विभाग की। स्थापना हुई थी 1860 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी और आयकर विभाग की उत्तरदायी मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। और इस क्वेश्चन के साथ ही बाकी दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रदीप कुमार जोशी, जो हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष बने हैं। विनी महाजन, जो पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बनी हैं। और पीएस रानीपसे, जो हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिरीक्षक बने हैं। अगला क्वेश्चन है वायु गुणवत्ता जांच के लिए जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा इस ग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को स्थापित किया जाएगा और यह सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचना के साथ कनेक्ट कर डेटा स्टोर कर उसका प्रबंधन, विश्लेषण और संरक्षण करेगा। तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन जांच के लिए इस प्लेटफॉर्म को स्थापित करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापना हुई थी 1974 में। हेडक्वार्टर है पटना। अध्यक्ष हैं अशोक कुमार घोष और बिहार पर्यावरण और वन विभाग मंत्री हैं सुशील कुमार मोदी। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईआईटी दिल्ली की, जिसने हाल ही में कोरोश्योर नाम का सबसे सस्ता डायग्नोस्टिक किट को लॉन्च किया है। और कोपल 19 ऐप, जिसको प्लाज्मा देने वाले और लेने वाले के बीच में संपर्क के लिए लॉन्च किया गया है। इसको भी आईआईटी दिल्ली ने विकसित किया है। और आईआईटी खड़गपुर को हाल ही में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हर्ष भनवाला। तो हर्ष भनवाला कैपिटल इंडिया के नए सीईओ बने हैं और हर्ष कुमार भनवाला इससे पहले नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष थे, जो 26 मई 2020 को सेवानिवृत्त हुए हैं। तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और एमडी हैं केशव पुरवाल और इसके कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं हर्ष कुमार भनवाला। इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है रमेश बाबू, जो हाल ही में करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। उदय कोटक, जो भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के अध्यक्ष बने हैं। और नवील तहलानी, जो हाल ही में टाटा एआईए के एमडी और सीईओ नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री ने आपदा नियंत्रण विफलता के कारण इस्तीफा दे दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लेबनान। तो लेबनान के प्रधानमंत्री ने आपदा कंट्रोल में विफलता के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को एक विशालकाय विस्फोट हुआ था, जिसमें 160 लोग मारे गए थे और 6000 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिसको देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अब तक के सबसे खराब आपदा का नाम दिया है। और इस आपदा को रोकने में विफलता के कारण लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दीब और उनकी पूरी सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और हसन दीब ने 21 जनवरी 2020 से 10 अगस्त 2020 तक लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो लेबनान राजधानी है बेरूत, राष्ट्रपति है मिशेल येऊन और करेंसी है लेबनानी पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिंग
कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग पुस्तक को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकाश जावड़ेकर। तो इस पुस्तक को प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग पुस्तक में एम वेंकैया नायडू जी के भारत के राष्ट्रपति के रूप में 3 साल के कार्यकाल को बताया गया है, जो कि उन्होंने 11 अगस्त 2020 को अपने पद पर 3 साल पूरे किए हैं। और यह पुस्तक 250 से अधिक पृष्ठों वाली उपराष्ट्रपति की भाषणों का संकलन है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसे भी डिफाइन कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है प्रणब मुखर्जी, जिन्होंने यशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक रिलेंटलेस को लॉन्च किया था। नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने द एडवेंचर ऑफ डेयरडेविल डेमोक्रेट्स पुस्तक को लॉन्च किया है। और एम वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, इन्होंने भारत में उद्यमिता, जिसके लेखक राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा जी हैं, और द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेटीएम। तो पेटीएम ने भारत का पहला पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट POS को लॉन्च किया है। और यह भारत में पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस है, जो बड़ी संख्या में लघु और मध्यम उद्योगों को डिजिटल सशक्त बनाने में मदद करेगा। और इसके माध्यम से GST बिल जनरेट करने, कई व्यापारिक सेवाओं और वित्तीय समाधान के लिए लेन देन के लिए डिजिटल लेजर जैसे उधार, कार्ड और कैश प्रबंधन में भी सक्षम बनाएगा। और यह POS 4G सिम कार्ड, वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पर भी कार्य करेगा। तो यह बात हो रही है पेटीएम की। स्थापना हुई थी 2010 में। संस्थापक है विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश। MD और CEO हैं वरुण श्रीधर और अध्यक्ष है अमित नैयर। अगला क्वेश्चन है, कौन से मशहूर उर्दू शायर का हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राहत इंदौरी। तो राहत इंदौरी, जो एक मशहूर उर्दू शायर हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और राहत इंदौरी एक मशहूर उर्दू शायर के साथ ही एक बॉलीवुड गीतकार भी थे, जो बॉलीवुड के कई फिल्मों के लिए गीतों के बोल लिखे जाने के लिए जाने जाते थे। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है निधन की, तो क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है PK मुथुस्वामी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और वे एक तमिल फिल्म गीतकार थे, जिन्हें उनके गीत मुनुक्कू मरम बरामा के लिए जाना जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है क्या पेड़ पृथ्वी पर बोझ है। सेकेंड ऑप्शन है सरोज खान, जो एक प्रसिद्ध कोरियोग्राफर थी और जिनकी 3 जुलाई 2020 को कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। अगला ऑप्शन है इरफान खान, जो एक बॉलीवुड अभिनेता थे और जिन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।